जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। बाबा बागेश्वर की तरह चालान होगा क्या? बिना सीट बेल्ट सफारी में दिखे सीएम स्टालिन, तो बीजेपी ने पूछा सवाल। बिहार में विपक्षी दलों के महाजुटान पर सियासत का पारा हाई हो गया है। भाजपा विपक्ष की प्रत्येक गतिविधि पर बारीक नजर रखे हुए है। बिहार भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने एक ट्वीट कर विपक्षी दलों के नेताओं को घेरा है। निखिल आनंद ने एक वीडियो शेयर किया है। टाटा सफारी में बिना सीट बेल्ट लगाए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं, जिस पर निखिल ने तंज कसते हुए कहा कि क्या नीतीश के राज में राजपुत्रों को ट्रैफिक रूल्स को छूट है क्या? ट्वीट कर निखिल आनंद ने लिखा कि बार बार देखिए, हजार बार देखिए, राजा का बेटा राज करेगा, लोकतंत्र का अपमान करेगा। लालू जी के गोदी नेता नीतीश जी के राज में राजपुत्रों के ट्रैफिक रूल्स में छूट है क्या? बाबा बागेश्वर पर सीट बेल्ट का प्रयोग न करने की फाइन किया था, अब तुम्हारी नीति नैतिकता कहाँ है? दरअसल जब बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा के 5 दिवसीय दौरे पर पटना आए थे, तब उन्हें लेने भाजपा नेता मनोज तिवारी गए थे। इसके चलते गाड़ी में दोनों ने सीट बेल्ट लगाई गई थी। तत्पश्चात उन पर फाइन किया गया था। उसी घटना की तुलना भाजपा प्रवक्ता निखिल आनंद ने MK स्टालिन एवं तेजस्वी यादव के सीट बेल्ट नहीं पहनने से की है तथा पूछा है कि क्या नीतीश राज में इन पर जुर्माना नहीं लगेगा? क्या ट्रैफिक रूल्स में भी छूट दी गई है? बता दें, विपक्षी एकता की बैठक में सम्मिलित होने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन बृहस्पतिवार को पटना पहुंचे थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर बोली स्मृति ईरानी, कांग्रेस ने मान लिया कि वह अकेले मोदी को हराने में नाकाम है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्र हो गए जिन्होंने आपातकाल में समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा था। भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए स्मृति ईरानी ने कांग्रेस की हालत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया है कि कांग्रेस अकेले नरेंद्र मोदी को हराने में नाकाम है और उन्हें सहारे की जरूरत है। उन्होंने अन्य विपक्षी दलों पर भी कटाक्ष करते हुए कहा कि आज वे नेता एकत्र हो रहे हैं जो स्वयं मोदी के सामने विफल है। राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि ताकत अब महल से निकलकर जनता के पास आ गई है, इसलिए जो लोग सिर्फ अपनी विरासत पर राजनीतिक घमंड करते हैं, आज उनको चलकर उन लोगों के सामने जाना पड़ता है जिनको एक दिन आपातकाल के समय उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे छोड़ा था, लेकिन गए भी तो कहाँ गए? जो लोग एक पुल नहीं बना सकते हैं, वह डेमोक्रेटिक ब्रिज क्या खाक बना पाएंगे? उन्होंने आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि जनता इस बात से सचेत हो रही है कि जो लोग विकास के संकल्प के साथ एकजुट ना हो पाए, वे ब्लैकमेल का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। जो विकास का संकल्प लेकर एकजुट ना हो पाए, वे आपातकाल की छत्र छाया में एकजुट हो रहे हैं। एक नेता घर से निकलते कह रहे हैं कि पता नहीं वहां क्या होगा। दूसरा नेता कह रहा है जो होगा देखा जाएगा। तीसरा नेता कह रहा है कि मेरा नहीं देखोगे तो कुछ नहीं देखा जाएगा। राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले बयान की आलोचना करते हुए स्मृति ईरानी ने सवाल पूछा कि क्या 84 के दंगों के माध्यम से गांधी खानदान के मोहब्बत का इजहार किया था? क्या सिक्योरिटी में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देकर गांधी खानदान ने मोहब्बत की इजहार किया था? क्या देश में आपातकाल लगाकर मिसा के अंतर्गत निर्दोष हिंदुस्तानियों को जेल में डालकर गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या पेड़ गिरना और धरती का कांपना मोहब्बत का इजहार है? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 2024 में मोदी झोला टांग चल देंगे, पटना रैली का सामना ने बताया प्लान, कहा 450 सीटों पर। आज 23 जून में पटना में विपक्षी दलों की महारैली होने जा रही है, जिसमें मोदी विरोधी खेमा अपना शक्ति प्रदर्शन करेगा। इस बैठक में
पीएम मोदी को 2024 में सत्ता से हटाने पर विपक्षी दलों के बीच सिंगल पॉइंट पर एजेंडे पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। रैली से पहले शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट ने सामना में संपादकीय खिलकर लिखकर कहा है कि पटना वही भूमि है जहां से जेपी के आंदोलन की शुरुआत हुई और कांग्रेस के मजबूत किले को ध्वस्त कर दिया था। संपादकीय में कहा गया है कि एक बार फिर पटना से शुरुआत हो रही है, जो अच्छा है। शिवसेना यानी यूबीटी ने चिंता जताई है कि अगर 2024 में फिर से मोदी आते हैं तो लोकतंत्र नहीं बचेगा। सामना में लिखा गया है कि बीजेपी के विरोधी पटना में एकत्रित होंगे। ऐसा कहना गलत होगा। लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए देशभक्त दल एक साथ आ रहे हैं, ऐसा कहना ही तार्किक होगा। पटना की जमीन एकदम सही जगह। सामना में कहा गया है कि वर्ष 1975 में इसी पटना की भूमि से जयप्रकाश नारायण ने दूसरी आजादी व क्रांति का नारा दिया था और देश में क्रांति की ज्वाला भड़की थी कांग्रेस के विरोध में। उसी समय सभी राजनीतिक दल एकजुट हुए और एक दूसरे में विलीन हुए थे। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।